रुड़की में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि बारात में शामिल कुछ युवकों ने महिलाओं से अभद्रता की, जिसके बाद मामला बढ़ गया। सूचना पर पहुंची गंगानहर कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। आपसी सहमति से निकाह रद्द कर बारात बिना शादी के लौट गई। समझौते के तहत दहेज का सामान और शादी में हुए खर्च की राशि लौटाने पर भी दोनों पक्षों में सहमति बन गई थी। आरोप है कि बारात वापस जाते हुए लड़की पक्ष ने दूल्हा पक्ष पर फिर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सरकारी अस्पताल से गंभीर हालत देखते हुए देहरादून के लिए रेफर कर दिया। दूल्हे शावेज ने 1 लाख रुपए का मोबाइल और 50,000 रुपए गायब होने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं दुल्हन पक्ष ने सहारनपुर से दूसरा दूल्हा बुलाकर उसी दिन निकाह संपन्न करा दिया। मुझे बारात लेके गए, लड़का मेरा ऊपर चला गया मेरे पास, उसको कुर्सी कारसी बजाई, वो नीचे आ गया मेरा लड़का। फिर मेरे आदमी को छेद के उसके बाद फिर मैं आ गई। मैंने बड़े बच्चों को मारा धमकाया। फिर आने के बाद उसके कहने लगे इनके ताले लगा दो। पंखे बंद कर दिए सारे उसके बुरे के होटल के, पंखे बंद, गेट बंद। हम 5-4 आदमी को अंदर कर दिए। कहने लगे कोई बाहर नहीं निकलने का। फिर मैं मुझे बाहर रह गई, गेट से इधर से मैं बाहर आ गई तो मैं ऊपर, मुझे मर्द कुछ ऊपर ले गए। कहने लगे तू ऊपर को उधर चलिया। मैं इनसे बाहर रह गई, मुन दे सबको। मैं चढ़ी तो मुझे और दोनों सब 50,000 रुपया निकाल ले मेरे, और 1 लाख में तो आधे दूसरे में तो प्रेस की ये रह गए। फिर मेरा मोबाइल वहीं पे था, जो बात ना कर सको कहीं से। कहने लगे और शादी नहीं होनी। मैंने कहा झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? दी पुलिस की, बहुत पुलिस आ लेके 2:30 बजे 3 बजे आ लेके पुलिस वही रही शाम के साथ। सब कुछ हुआ वहाँ से, प्रधान पिता वहाँ, चेयरमैन पिता वहाँ, पुरकान पिता वहाँ से, सबसे वहाँ से बड़े छोटे आदमी। फिर मैं सामान भरने के लिए देवड़ आ गई। देवड़ के बाद फिर मैं जब फैसले को लिखा गया वहाँ, कभी ये पैसे मांगो और 80,000 रुपये मांगे, वो दे दिए। कहने लगे अब कभी हटको केस कर दे, वो केस नहीं हुआ। फिर कहने लगे इसको प्रधान ने कहा सुनो, इसको लिख दो पर्चे को, कुछ नहीं होने का। फिर प्रधान ने आप दिलाया, कहने लगा मार नहीं देने का। हमारी जिम्मेदारी इस बात की, इस बात की हमारी जिम्मेदारी। जब वो सब लोगों आपत्ति करी, मेरे आदमी को मारा, पिट्टा में उनके ऊपर थी, उनके ऊपर तो मुझे उठा ली। कितने लोग घायल हैं आपके मारे 3-4 लोग घायल हो रहे। फैसले में मारपीट हुई? हाँ, फैसले पर भी हुई, अब भी हुई। जो फैसला हुआ ना अब हुई है, 2 फेरी हो गई दोपहर तक। फिर उसके बाद जो सोना चांदी 3 लाख का बड़ी सब सामान उसी उन्हीं के पास है, सारा लड़के वाले के पास सामान भी छीना गया? सब उन्हीं के पास है। शादी भी टूट गई? शादी भी टूट गई। बिलासपुर के निकाह कराना है हमारे, आप वही आने थे बिलासपुर। तो बोलो देखिए ना मर्जी हो गई, मैं इसको करवाती हूँ, मुल्ला से दिया लोग पहले ले गई थी लड़के। तो जी मेवाड़ से बारात आई थी और बुरे के होटल में बारात गई थी, रामपुर चिंगी से आगे मस्जिद के बाद। और जी क्या नाम, वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बच्चों में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने बड़ों में आपस में एक दूसरे को मारा। फिर हमारे भी चोट आई, उनके भाई। और जो है क्या नाम, फैसले पे वो कौन कौन थे बारातियों ने हमला किया? बारात वाले थे, एक तो हाँ एक लड़का था बाजड़ी का था, और ये एक पाड़ली का था मेरा साडू, और ये दोनों साले थे मेरे। उन्होंने भी भाई बाहर आगे की। और ये हमारा क्या नाम 5-6 लाख रुपए का चांदी सोने का सामान था, वो सब उसका भी कुछ पता नहीं आया। पापा की जेब में 1 लाख रुपए थे, उनका भी कुछ पता नहीं आया। सब कुछ छीन छान लिया। 10-15 लोग हो गए। आपके साथ नहीं थी मारपीट? जी, मैं था, मेरा चचा था, भाई था, चाची को मारा। तो शादी पूरी हुई या नहीं हुई? शादी पूरी नहीं हुई, फैसला हो गया था। मोहम्मद सुलेमान मेवट से है जी। सुलेमान जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, हम बारात लेकर गए थे वहाँ से। हम जैसे वहाँ बारात लेकर गए, कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ जाकर बैठ गए। कहाँ बारात? बुरे के बारात होटल में, बुरे के होटल में हम बारात लेकर गए। वहाँ ठीक ठाक बैठे, वहाँ फिर लड़ाई हुई बच्चों में। तो जैसे हम छुटान गए, फिर हमारे पर हमला हुआ। फिर इधर से भी 1-2 ने मारा, लेकिन उन्होंने फिर मीटिंग यहाँ बढ़ाई कि हम लड़की का निकाह नहीं देते। तो फिर हमने भी हाथ में न जोड़े, भाई ऐसा नहीं करा करते, तेरी लड़की हमारा लड़का, भाई आपस में को बच्चों में होगी, लेकिन लड़की का निकाह तो तुम दे ही दो। आदमी तो उनके जिम्मेदार। उन्होंने फिर ये कह दिया भाई ये मानते नहीं, और सुमून था वहां से आने वाला ही, ये मानते नहीं भाई, लड़की
का फैसला कर लिया। 80,000 रुपए उन्होंने हमारे से नगद लिए। 80,000 नगद लेने से वे कहने लगे घर का सामान उठाओ। जो उन्होंने हमें दहेज में सामान दिया था सारा उठवा दिया और उसमें फैसले में सब लिखा गया हाँ भाई हमारा सामान आएगा। उन्होंने भी साइन करे, हमने भी साइन करे। फिर बाहर ये आदमी बुला रखे थे हमें मारने के लिए। फिर हमारे भी चोट है, ये मेरा लड़का दूल्हा, इसको भी यहाँ से चोट है, खून लग रहा। और वो जो मेरा सबसे छोटा भाई है फरमान, वो सीरियस है, सिर में इतनी चोट है, सारे में खून ही खून लगा। या मेरी भवज है, इसको भी मारा और इसके जो पैसे थे इसके पर्स में 50,000 रुपए मैं भी छीन लिए। और जो हमारी जो टून ठेकरी ब्याह में ले गए वो सब लूट कर लिया। कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट की है? वो इतने से थे 10-15 लोग बाहर से बुला रखे थे उन्होंने। अच्छा, इरादे क्या थे। उनके पास किस चीज से हमला किया उन्होंने? उन्होंने हमला अंधेरा और क्या बता दें, पंच मारा, कुछ वो हाथ में कड़ा कुड़ा जो पहन लेते हैं ना वो मारा, हाथ सिर फट गया वहाँ। कैसी हालत है उनकी? वो सीरियस है और रेफर कर दिया उसे ऋषिकेश के लिए, सीरियस।